Ps इक्वल टू पी नॉट ए पी नॉट इंटू x1। ये राउल्स लॉ की इक्वेशन है जब वन कंपोनेंट क्या है, वोलाटाइल है। बता दिया था कल मैंने। और ये राउल्स लॉ की इक्वेशन है पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, जब दोनों ही कंपोनेंट क्या है, वोलाटाइल। ठीक है। और इसको अगर किसी एक सिंगल फॉर्म में लिखना हो, अच्छा इससे एक इक्वेशन हम लोगों ने और बनाई थी, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू एक्स टू। इससे हमने ये इक्वेशन बनाई थी ना, एक्स वन की जगह पे क्या पुट किया था, वन माइनस एक्स टू, है ना। इसे हम पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट को क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है। तो वेपर प्रेशर कितना लोअर कर गया है वो डिपेंड करता है मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वॉटर सल्यूट, और वेपर प्रेशर सोल्यूशन में कितना ज़्यादा होगा वो डिपेंड करता है कि वोलाटाइल कंपाउंड कितना है। और दोनों वोलाटाइल है तो ये इक्वेशन होती है। अगर मैं इसमें पी एस इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी, इसकी जगह वन माइनस एक्स ए पुट कर दूँ तो हमारी इक्वेशन एक सिंगल मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में हो जाती है, पी नॉट बी प्लस एक्स ए कॉमन कर लिया तो अंदर क्या बचा, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। ठीक है। इस तरीके से इक्वेशन ये हो गई। और ये हमारा इस इक्वेशन में इंटरसेप्ट हो गया, और ये क्या हो गया आपका, ये पोर्शन क्या हो गया आपका, स्लोप हो गया। कब, जब हम पी एस वर्सेस वर्सेस पी नॉट सॉरी पी एस वर्सेस एक्स ए को प्लॉट करें तो। ठीक है। ये मैंने कल बता दिया था। अभी इसमें हम न्यूमेरिकल करेंगे, और बट थोड़ा सा पहले आगे बताता हूँ। इतना सभी को क्लियर है ना। सर। यस सर। चलो अब मुझे बताइए जरा, आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय आइडियल सॉल्यूशन। क्या होता है आइडियल सॉल्यूशन। अच्छा आपने आइडियल गैस पढ़ा था ना, प्रतिभा यशवी ने ज्वाइन किया है क्या। हाँ यशवी है। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, किसी बच्चों को पता है आइडियल गैस क्या होती है। आइडियल गैस, करण आपको पता है आइडियल तो गैस सारे क्या, गैस लॉ का फॉलो कर, जो गैस लॉ को फॉलो करे। और गैस लॉ कौन कौन से पढ़े थे आपने, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। तो जो जो गैस आइडियल गैस इक्वेशंस को फॉलो करे, आइडियल गैस लॉज को फॉलो करे, उसे बोलते हैं आइडियल गैस। ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, अभी 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 आपने इस चैप्टर में किसका लॉ पढ़ा है, बताइए किसका लॉ पढ़ा है, राउल्स लॉ। तो बस आइडियल सॉल्यूशन की है क्या बोल देंगे, जो राउल्स लॉ को फॉलो करे, है ना। आइडियल गैस के लिए बोलते थे कि जो आइडियल गैस जो गैस लॉज को फॉलो करे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ। यहाँ पे हम राउल्स लॉ हम लोगों ने पढ़ा है, तो जो राउल्स लॉ को फॉलो करे। ठीक है ना। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, विच फॉलो
follow Raoult's law for all range of concentration, which follow Raoult's law for all range of concentration are called ideal solution, are called ideal solution. ठीक है, बट अभी हमें क्या मतलब इसका, जो राउल्स लॉ को फॉलो करे दैट इज आइडियल सोल्यूशन। अब राउल्स लॉ को फॉलो करे का मतलब क्या है कि जिसमें ये इक्वेशन होल्ड हो जाए, पी एस इक्वल टू पी नॉट इंटू एक्स वन, ये इक्वेशन होल्ड हो जाए, पी एस इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ये इक्वेशन होल्ड हो जाए, उससे हम बोलेंगे कि वो जो है वो सोल्यूशन जो है वो आइडियल सोल्यूशन है। जैसे कि आइडियल गैस के लिए बोलते थे कि जो गैस पी वी इक्वल टू एन आर टी को फॉलो करे, इसमें याद करो हम लोगों ने ऐसे लिखा था पी बी अपॉन एन आर टी इक्वल टू 1, और इसको हमने क्या मान लिया था, जेड। याद है किसी को जेड क्या है, यहाँ पर जेड क्या है, किसी बच्चे को याद है जेड क्या है यहाँ पर? आदित्य आर्यन, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। हाँ, और किसी को ये भी याद है क्या कि अगर जेड की वैल्यू 1 होती है तो वो कौन सी गैस होती है? आइडियल गैस। आइडियल गैस। हाँ, तो वैसे यहाँ पर भी है, ठीक है ना। अब ज़्यादा समझ में तो तब आएगा जब हम आइडियल गैस आइडियल सोल्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक्स करें, है ना। कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ध्यान से, मान लिया कि हमारा जो सॉल्यूट है वो ए है और सॉल्वेंट जो है हमारा वो बी है। हम बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, ठीक है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? नंबर 1 पॉइंट ध्यान सुनना, फिर हमें आपको बताना भी पड़ेगा। अगर ए इंटरेक्शन, मतलब आपको पता है कि नेचर का रूल है कि जब भी दो लोग होते हैं तो इंटरेक्शन होता है, बात करते हैं, ठीक है। तो अगर एक बीकर में बहुत सारे ए पार्टिकल्स हैं और बहुत सारे बी पार्टिकल्स हैं, है ना, बहुत सारे ए पार्टिकल्स भी हैं और बहुत सारे बी पार्टिकल्स भी हैं एक बीकर के अंदर, तो अब मुझे बताओ क्या ए का इंटरेक्शन ए के साथ होगा कि नहीं होगा सॉल्यूशन के अंदर? यस सर। यस सर। हाँ, आप इसको ऐसे समझ लो कि अगर मैं सॉल्यूशन में मानूं कि वाटर है और एथेनॉल है, ठीक है, वाटर भी है और एथेनॉल भी है, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल हैं और बहुत सारे एथेनॉल मॉलिक्यूल हैं सॉल्यूशन के अंदर। अब मुझे बताओ क्या वाटर वाटर में आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी कि नहीं होगी सॉल्यूशन के अंदर? होगी सर। सभी बच्चों को रिस्पॉन्स आना चाहिए। चिराग, होगी ना वाटर वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग? यस सर। हाँ, और इसको ये मान के चलना है कि वाटर के हजारों लाखों करोड़ों पार्टिकल्स हैं, इससे भी कहीं ज़्यादा। अच्छा बताओ एथेनॉल एथेनॉल में कौन सा इंट्रैक्शन होगा? जो एथेनॉल में इंट्रैक्शन होगा उसका नाम क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। पर वीक होगी। हाँ हाँ, वीक स्ट्रॉन्ग अभी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अंकिता, एथेनॉल में कौन सी बॉन्डिंग होगी? अंकिता, आपको मेरी वॉइस आ रही है? प्रतिभा, एथेनॉल में कौन सी बॉन्डिंग होगी? हर्ष, हेमंत, सतीश, आपको मेरी वॉइस आ रही है? यस सर।
इसी तरह एथेनॉल एथेनॉल में कौन सी बॉन्डिंग होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हेमंत हेमंत यस सर। एथेनॉल एथेनॉल में कौन सी बॉन्डिंग होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। हाँ, देखो C2H5OH और OH C2H5, इनके बीच में ये देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और वाटर वाटर में भी कौन सी बॉन्डिंग है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब मुझे बताओ वाटर और एथेनॉल के बीच में कौन सी बॉन्डिंग होगी? वाटर और एथेनॉल में कौन सी बॉन्डिंग होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब आप समझ रहे हो मेरी बात को कि जब एथेनॉल वाटर एक साथ हैं तो वाटर वाटर में भी इंटरेक्शन है, वाटर एथेनॉल एथेनॉल में भी इंटरेक्शन है, और वाटर एथेनॉल में भी इंटरेक्शन है। क्या इन तीनों में इंटरेक्शन है कि नहीं आपस में? यस या नो? मतलब कि यस सर। वाटर वाटर में भी इंटरेक्शन है, वाटर एथेनॉल में भी इंटरेक्शन है, और एथेनॉल वाटर में भी इंटरेक्शन है। यस या नो? यस ना? यस सर। हाँ, तो वही मैं बता रहा था आपको कि अगर सोल्यूट और सॉल्वेंट एक साथ हैं तो उसमें सोल्यूट सोल्यूट में इंटरेक्शन होगा, दैट इज AA इंटरेक्शन, और सॉल्वेंट सॉल्वेंट में इंटरेक्शन होगा, दैट इज B एंड B इंटरेक्शन। और किसके बीच में होगा? सोल्यूट एंड सॉल्वेंट में इंटरेक्शन होगा। इस इंटरेक्शन का नाम क्या है? सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन। इसका नाम क्या है? सॉल्वेंट 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 इंटरेक्शन। और इसका नाम क्या है? सॉल्वेंट इंटरेक्शन। सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। अब देखो अगर सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन का सम सोल्यूट सॉल्वेंट के इंटरेक्शन से बराबर हो जाता है, यानी कि इनिशियल इंटरेक्शन, मतलब कहने का अगर मैं ये मान के चलूं कि एक बीकर में केवल A मॉलिक्यूल्स हैं और दूसरे बीकर में केवल B मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत ध्यान समझना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सारा कुछ ये समझने के लिए थ्योरी में। B मॉलिक्यूल है, इन दोनों को हमने मिक्स कर दिया तो अब हमारे बीच में कौन से इंटरेक्शन होंगे? AB AB AB। पहले बीकर में केवल क्या था, जल्दी बताना मुझे? सॉल्यूट। दूसरे बीकर में क्या था? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट। और अब हमारा कौन सा इंटरेक्शन है? सॉल्यूशन। जिसमें सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन है। तो अब हम ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर AA इंटरेक्शन है, यहाँ पर BB इंटरेक्शन है, और यहाँ पर मेनली AB इंटरेक्शन है, अगर ऐसा हो कि जब इन दोनों को, ये इसे बोलते हैं इनिशियल इंटरेक्शन, इसे बोलते हैं फाइनल इंटरेक्शन। इनिशियल इंटरेक्शन फाइनल इंटरेक्शन। अगर इनिशियल इंटरेक्शन का सम फाइनल इंटरेक्शन के बराबर हो जाए तो उसे बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। अब बताओ अगर यहाँ पर AA है, यहाँ पर BB है, तो क्या बनेगा? 2AB बनेगा। कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, लेकिन मुझे एक चीज़ का जवाब देना आप लोग। अगर A मॉलिक्यूल 50 हैं, A मॉलिक्यूल 50 हैं तो उनके बीच में इंटरेक्शन कितने होंगे? जरा मुझे इतना बता देना कोई। अगर A मॉलिक्यूल कितने इंटरेक्शन होंगे? 25। बिल्कुल सही, क्योंकि 25 पेयर बनेंगे AA के, 25 पेयर। समझ पा रहे हो आप लोग? तो अगर A मॉलिक्यूल 50 हैं तो उनके बीच में इंटरेक्शन 25 होंगे। अगर B मॉलिक्यूल 50 हैं तो उनके बीच में कितने इंटरेक्शन होंगे? 25 होंगे ना, क्योंकि हर दो B मॉलिक्यूल बीच में एक इंटरेक्शन होगा। लेकिन जब आपने इन दोनों को मिला दिया, A प्लस B कर दिया, तो अब बताओ मुझे इस बीकर के अंदर A मॉलिक्यूल कितने हैं? 50, और B मॉलिक्यूल कितने हैं? 50। तो इंटरेक्शन कितने होंगे? 50। बिल्कुल सही। तो देखो यहाँ पर 50 इंटरेक्शन, यहाँ पर यहाँ पर 25 इंटरेक्शन, यहाँ भी 25 इंटरेक्शन, और यहाँ पे कितने इंटरेक्शन है? 50। अब इन इंटरेक्शन का जो मैग्नीट्यूड है, सम है, रिजल्ट है, और इन इंटरेक्शन का जो रिजल्ट है वो अगर सेम आ जाए तो उसे बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन।
तो बुक में यही लिखा होता है बच्चों कि सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन का सम अगर सोल्यूट सॉल्वेंट के इंटरेक्शन के बराबर है तो उसे बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। ये रियल मतलब होता है, ना कि ये डिफिनेशन कि द सॉल्यूशन विच ओबे राउल्स लॉ। इससे कोई समझ में तो नहीं आता, बस इतना बोलते हैं राउल्स लॉ को जो फॉलो करे। रियल मीनिंग तो यही है जो मैं अभी लिख रहा हूँ। क्या ये सभी बच्चों को ये बात क्लियर है? अगर क्लियर है तो कोई एक स्टूडेंट मुझे इस लाइन को रिपीट करके बताए कि क्या मतलब होता है आइडियल सॉल्यूशन का। पहले बताओ सभी को ये पॉइंट क्लियर नहीं क्लियर है? राहुल आपने इतना लेट क्यों ज्वाइन किया राहुल? अच्छा बताओ सभी को ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। अमन आर्यन आपको क्लियर है? यस सर। अच्छा भूमिका ये समझ आया बेटा? आपने लेट ज्वाइन किया थोड़ा। भूमिका इशिता क्लियर है ये? यस सर। ओके अंकिता आपको? सर कोई रिपीट करना जरा मुझे कि क्या मतलब होता है आइडियल सॉल्यूशन का। जल्दी से कोई एक रिपीट करो फटाफट। सर अगर इनिशियल इंटरेक्शन का सम फाइनल इंटरेक्शन के बराबर। हाँ और आइडियल सॉल्यूशन। इनिशियल इंटरेक्शन क्या है जैसे? आदित्य रिपीट सॉल्यूट करना। सॉल्यूट। आदित्य आप रिपीट करना प्लीज। आदित्य सॉल्यूट सॉल्यूट का इंटरेक्शन और सॉल्वेंट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन का एडिशन अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट के इक्वल हो जाए मतलब वेरी फाइनल गुड। इंटरेक्शन। हाँ बिल्कुल सही। तब उसे क्या बोलते हैं बच्चों? आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है अब इस बात को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हर्ष क्लियर है बेटा? हर्ष समझ में आ गया? हर्ष हर्ष यादव ठीक है। इसलिए कल मनीष सर से मीटिंग हुई थी कि सभी बच्चों को वीडियो ऑन करके पढ़ाना है, क्योंकि जिससे पता चल जाए कि कोई ऑफ करके सो तो नहीं रहा है। देखना आज आपको सभी बोलेंगे, अभी तो मैं नहीं कह रहा हूँ, कल से आपको ये करना ही पड़ेगा। दूसरी करेक्टरिस्टिक जानते हो क्या है जो कि मैं समझाऊंगा अभी आपको। दूसरी करेक्टरिस्टिक्स क्या है? ऐसे सोल्यूशन की डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो होती है। ऐसे सोल्यूशन की डेल्टा वी मिक्सिंग भी जीरो होती है। अब आपको ये लग रहा होगा कि डेल्टा एच मिक्सिंग क्या है और डेल्टा वी मिक्सिंग क्या है। डेल्टा एच मिक्सिंग क्या है और डेल्टा वी मिक्सिंग क्या है? देखो समझते हैं इन पॉइंट को। ये भी करेक्टरिस्टिक्स हैं आइडियल सोल्यूशन के। ये आइडियल सोल्यूशन के करेक्टरिस्टिक्स हैं, डेल्टा एच मिक्सिंग और डेल्टा वी मिक्सिंग। डेल्टा एच को इंथैल्पी बोलते हैं। तो पहले मैं थर्ड पॉइंट बताता हूँ। अब देखो अगर आपने सोल्यूट जो ए लिया है इसमें उसका 10 ml है और दूसरे बीकर में जो सॉल्वेंट लिया है बी जो कि बी है ये भी 10 ml है, इनको मिला दिया अगर तो हमारा ए बी सोल्यूशन बन गया। अब बताओ मिलाने के बाद टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? बताइए ज़रा मुझे। 20 ml। अब एक बात मुझे ये बात अगर समझ लोगे तो बहुत अच्छा होगा। अगर क्या मिलाने के बाद 10 + 20 19 हो सकता है? और इस बात को अगर मुझे कोई समझा देगा तो ये बहुत बड़ी बात होगी। 10 + 10 ml सोल्यूट लिया है, 10 ml सॉल्वेंट लिया है। अब उनको मिलाने के बाद 19 ml हो सकता है क्या? हाँ बताओ, हाँ बोलो कैसे बेटा? रिएक्शन हो जाए
रिएक्ट करके नहीं देखो, जो हम लिक्विड मिक्सचर पढ़ रहे हैं उनमें रिएक्शन तो कराना ही नहीं है। अगर रिएक्शन हो जाएगी तो ये सॉल्यूशन चैप्टर ही बेकार है। हमें रिएक्शन नहीं कराना, हमें इंटरेक्शन कराना है। इंटरेक्शन मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात हो रही है, कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनाना है। एथेनॉल वाटर को मिलाते हो, एथेनॉल वाटर को मिलाते हो तो क्या कोई नया कंपाउंड बनता है क्या? नहीं ना, नहीं बनता। सर वेपराइज होता है। हाँ अच्छा चलो, क्या इसमें इसदा आप बताइए कि अगर मैं 10 ml सोल्यूट को 10 ml सॉल्वेंट को मिला दूं, जो सॉल्यूशन बनेगा क्या उसका वॉल्यूम 20 ml से कम या ज़्यादा हो सकता है क्या? यस सर। कैसे, क्यों, रीजन क्या है? वही रीजन जानना है मेरे को। सर वो उसमें सॉल्यूट का कुछ पार्ट अगर डिसॉल्व हो जाएगा तो उसकी वॉल्यूम नहीं आएगी। डिजॉल्व तो अच्छा, और कोई कुछ इसमें बोलना चाहेगा? हेमंत, हिमांशी? नहीं, अच्छा ठीक है। हिमांशी आपको समझ आ रहा है बेटा? हिमांशी सर इंटरेक्शन से वो दोनों पास पास आ जाएंगे ज्यादा जब बोले। हाँ बिल्कुल सही, ये बात मुझे सुनना था। अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट को मिलाने के बाद उनके बीच में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन हो जाए, तो अगर वो ज़्यादा क्लोज हो गए तो वॉल्यूम श्रिंक कर जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर वो मिलाने के बाद उनका इंटरेक्शन और वीक हो गया तो वॉल्यूम एक्सपैंड हो जाएगा। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो आप लोग? तो अगर अगर ऐसा हो कि जैसे मान लो आपने ए को बी में मिला दिया, ये बी मॉलिक्यूल थे बच्चों, ठीक है ना? अब ए को बी में मिला दिया तो जो बी मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस है उसके बीच में ए मॉलिक्यूल आ गए और एग्जैक्टली फिट हो गए। अगर ऐसा हो गया तो फिर ये एग्जैक्टली आपको 20 ml मिलेगा। यानी कि जो इनिशियल इंटरेक्शन है और फाइनल इंटरेक्शन एकदम बराबर हैं, तो फिर 10 + 10 = 20 ml मिलेगा। और अगर फाइनल इंटरेक्शन ज़्यादा या कम हो गए तो एग्जैक्ट 20 ml आपको नहीं मिलेगा। तो अगर अभी हम आइडियल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो आइडियल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि फाइनल इंटरेक्शन इक्वल टू इनिशियल इंटरेक्शन। क्या आप लोग फाइनल इंटरेक्शन समझ पा रहे हो? फाइनल इंटरेक्शन मतलब क्या है? फाइनल इंटरेक्शन मतलब सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, और इनिशियल मतलब एक बीकर में सोल्यूट सोल्यूट है और एक बीकर में सॉल्वेंट सॉल्वेंट है, दैट इज इनिशियल इंटरेक्शन। ठीक है ना? तो अगर फाइनल, हम तो आइडियल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो फाइनल इंटरेक्शन तो हम बराबर ही ले रहे हैं इनिशियल के। तो डेल्टा वी मिक्सिंग तो क्या होता है? डेल्टा वी मिक्सिंग का मतलब होता है कि फाइनल माइनस इनिशियल इंटरेक्शन। तो इनिशियल वॉल्यूम क्या है? वी ए, चलो फाइनल वॉल्यूम क्या है? वी ए बी, और इनिशियल क्या है? वी ए प्लस वी बी, ये अलग अलग है। तो इसका कितना 20 ml -10 = कितना आ गया? 0। तो अगर फाइनल वॉल्यूम 20 है और इनिशियल 10 है तो चेंज कितना आएगा बताइए जरा मुझे? 0। तो वही है। तो क्योंकि हम यहाँ पर 20 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि फाइनल इंटरेक्शन इनिशियल इंटरेक्शन के हम आइडियल सॉल्यूशन में बराबर ले रहे हैं, इस वजह से। क्या अमन ये बात, हाँ हेमंत बोलो बेटा। सर फाइनली सर इंटरेक्शन ए और बी के बीच में होगी, ए बी बी इंटरेक्शन एग्जिस्ट नहीं करेंगे। फाइनल इंटरेक्शन मेनली हम ए बी इंटरेक्शन मानेंगे, ए बी इंटरेक्शन, क्योंकि हमने सॉल्यूशन बना दिया और सॉल्यूशन में बी के बीच में ए को आना पड़ेगा, तो इसलिए फाइनल मेनली इंटरेक्शन हम ए बी लेंगे। आपकी बात यह है कि उसमें भी ये हो सकता है, इनिशियली हम ए मानेंगे, प्लस सॉल्वेंट है तो बी बी मानेंगे, और फाइनल इंटरेक्शन ए बी मानेंगे। फाइनल का मतलब ए बी होगा। हो सकता है कि इसमें कुछ ए और बी बी इंटरेक्शन हो, लेकिन हमें ए बी इंटरेक्शन मानना है फाइनल। और अगर आइडियल है तो हम यही मान के चलेंगे कि फाइनल में ए बी बन रहा है तो ए बी इंटरेक्शन ए ए इंटरेक्शन के बराबर है, और ए ए प्लस ए बी बी इंटरेक्शन के बराबर है। अभी हम आइडियली इसे सोच रहे हैं। अभी जो आप कह रहे हो ना, अभी यही बात थोड़ी देर में आपको और जैसे समझ आ जाएगी जब मैं नॉन आइडियल सोल्यूशन लूँगा। पहले मुझे इसका जवाब दो
क्या डेल्टा वी मिक्सिंग इक्वल टू 0 है? ये बात सबको समझ में आ गई? यस सर। यस सर। आर्यन आपको? अंकिता, गुनगुन, हर्ष समझ में आया बेटा? यस सर। यस सर। ओके। निखिल, रजत, संदीप आपको? यस सर। यस सर। हाँ, तो फाइनल वॉल्यूम 20 ml, इनिशियल वॉल्यूम 10 और 10 है, तो फाइनल माइनस इनिशियल कितना आ गया? 0। क्यों? आइडियल सॉल्यूशन वो होता है जिसमें फाइनल इंटरेक्शन इनिशियल इंटरेक्शन के बराबर होते हैं। अब मुझे एक चीज़ बताओ, इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इक्वल टू 0 क्यों है? इसका क्या मतलब है? वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग, देखो ये तो आपको डायरेक्टली लिखना पड़ेगा, बस ये समझा रहा हूँ एक बार, आपको ये पॉइंट डायरेक्टली सभी बच्चों को याद हो जाते हैं। इंथैल्पी अगर पॉजिटिव है तो उसे कौन सॉल्यूशन बोलते हैं? एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक। और अगर इंथैल्पी नेगेटिव है तो उसे क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक। हाँ देखो, एंथैल्पी अगर मिक्सिंग इक्वल टू पॉजिटिव है तो उसे बोलते हैं एंडोथर्मिक सॉल्यूशन, और एंथैल्पी मिक्सिंग अगर नेगेटिव है तो उसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक सॉल्यूशन। अब मुझे ये बताओ, अगर इनिशियल इंटरेक्शन फाइनल इंटरेक्शन के बराबर हैं तो ना तो हीट एब्जॉर्ब होगी और ना ही हीट रिलीज होगी, या ऐसे कह सकते हैं कि जितनी हीट एब्जॉर्ब होगी उतनी ही रिलीज होगी, तो चेंज कितना आएगा? 0। अब देखो, अच्छा मुझे बताओ, कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक कब होती है? जब उसमें फाइनल इंटरेक्शन इनिशियल से ज़्यादा हो, स्ट्रांग हो, तो एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि भाई फाइनल इंटरेक्शन बहुत ही स्टेबल हो रहे हैं, फाइनल इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है तो एनर्जी रिलीज होती है। अब अगर फाइनल इंटरेक्शन इनिशियल से वीक है तो ऐसी रिएक्शन कराने के लिए हमको एनर्जी देनी पड़ती है, तो उसे बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? जो इनिशियल इंटरेक्शन है वही फाइनल इंटरेक्शन है, तो फिर इनिशियली आपने ए का बॉन्ड तोड़ा, बी का बॉन्ड तोड़ा, एनर्जी देनी पड़ी, और ए बी का बॉन्ड बना, एनर्जी रिलीज हुई। लेकिन जब फाइनल इंटरेक्शन इनिशियल के बराबर है तो जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी उतनी रिलीज होगी नहीं होगी? बताओ पहले मुझे, यस या नो? यस सर। हाँ, तो फिर चेंज क्या आया बताइए? व्हाट इज चेंज? 0। इसलिए बोलते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन की जो एंथैल्पी चेंज होती है नीदर एक्सोथर्मिक नॉर एंडोथर्मिक। और एक बात आप लोग और समझ लो, ना तो कोई परफेक्ट आइडियल गैस है और ना ही कोई परफेक्ट आइडियल सॉल्यूशन होता है। ये आपको खुद ही भी पता चल जाएगा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सब कुछ बराबर ही हो, लेकिन पहले तो कैरेक्टरिस्टिक्स हमको पढ़नी पड़ेंगी ना कि ऐसा होना चाहिए आइडियल के लिए। तो आइडियल सॉल्यूशन में एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इक्वल टू 0 होता है, बिकॉज फाइनल इंटरेक्शन इक्वल टू इनिशियल इंटरेक्शन, तो जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उतनी रिलीज होती है, तो चेंज इन हीट जो होती है दैट इज इक्वल टू 0। आई बात समझ में? इसको ऐसे भी देख लो कि एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग क्या होगा? एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इक्वल टू ए इंटरेक्शन प्लस बी इंटरेक्शन, और चेंज है ना -2 इंटू ए बी इंटरेक्शन। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ए का बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड का मतलब इनके बीच में इंटरेक्शन टूटेगा, बी और बी का इंटरेक्शन टूटेगा और ए बी का इंटरेक्शन फॉर्म होगा। इस इंटरेक्शन को तोड़ने में x किलो जूल एनर्जी देनी पड़ी, इस इंटरेक्शन को तोड़ने में x किलो जूल एनर्जी देनी पड़ी, और इस इंटरेक्शन को जब ये इंटरेक्शन हुआ तो इसमें x जूल एनर्जी रिलीज हुई, तो 2 इंटू एक्स। बताइए जरा कितना चेंज आया? 0, क्योंकि सारे इंटरेक्शन बराबर हैं। तो एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग जो होगी दैट इज इक्वल टू 0। अब कोई कहेगा सर यहाँ माइनस क्यों लगा दिया? माइनस इसलिए लगा दिया क्योंकि एनर्जी रिलीज है तो रिलीज को नेगेटिव, और जो एब्जॉर्ब है तो एब्जॉर्ब को पॉजिटिव। सम कितना आ गया? 0। जल्दी से बोलो इस पॉइंट को, सभी बच्चों के पॉइंट क्लियर है या यस या नो? जल्दी बोलो मुझे। यस सर। इसी तरह आपको
गुनगुन? यस सर। यस। हाँ, तो जब भी बोला जाए कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, जब भी बोला जाए कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, तो बोलोगे इन आइडियल सॉल्यूशन द नीदर एनर्जी सॉरी द नीदर एंडोथर्मिक नॉर एक्सोथर्मिक, आप ऐसे बोल सकते हो, बिकॉज एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इक्वल टू 0 होता है। देखो दो, ये तीन करेक्टरिस्टिक्स मेन है, 2 पॉइंट में और लिख रहा हूँ, यही तीन कैरेक्टरिस्टिक मेन है। एक पहला था सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन प्लस सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन इक्वल टू सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, दूसरा एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इक्वल टू 0, तीसरा डेल्टा बी मिक्सिंग इक्वल टू 0। अब मैं चौथे और पांचवें पॉइंट बोलूँगा, ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स नहीं है, लेकिन ये जो पॉइंट है चौथे पांचवें, ये आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन दोनों के लिए सेम रहते हैं। मेन तीन यही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब चौथे पांचवें पॉइंट में बता रहा हूँ, जिसको आप इसमें लिखो या ना लिखो, बट ये दोनों पॉइंट सभी के लिए सेम रहते हैं, आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल हो, इसलिए एक बार मेंशन करना जरूरी है। क्योंकि इंथैल्पी की बात की है तो इंट्रॉपी की बात करनी पड़ेगी। इंट्रॉपी ऑफ मिक्सिंग हमेशा ग्रेटर देन 0 होती है, और डेल्टा जी जो मिक्सिंग होती है वो हमेशा लेस देन 0 होती है, फॉर आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल हो। अब इंट्रॉपी याद है किसी को क्या होती थी? इंट्रॉपी को बता सकता है क्या था? दैट मेजर रैंडमनेस इन द सिस्टम। और डेल्टा जी से क्या बताते थे कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस है, याद है ना? डेल्टा जी अगर 0 है तो इक्विलिब्रियम, डेल्टा जी नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस, पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस। अब मुझे बताओ डेल्टा जी, डेल्टा एच और डेल्टा एस में क्या रिलेशन था? किसी को रिलेशन याद है डेल्टा जी वाला? किसी बच्चे को डेल्टा जी का जो रिलेशन था वो याद है? डेल्टा जी, डेल्टा एच और डेल्टा एस में जो रिलेशन था? डेल्टा जी इक्वल टू एच माइनस टी डेल्टा एस। हाँ जी। रमन, रमन को मेरी वॉइस आ रही? रमन, यस सर। रमन आपने अभी ज्वाइन किया है? नहीं सर, पहले से था। अच्छा, स्टार्ट से हो? यस सर। अच्छा, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, डेल्टा जी मिक्सिंग, डेल्टा एच मिक्सिंग, ये मिक्सिंग। अब मुझे बताओ, अगर मैं सोल्यूट डेल्टा एक्स मिक्सिंग ग्रेटर देन 0 क्यों, उसका रीजन बताने जा रहा हूँ मैं। ये ग्रेटर देन 0 क्यों है? तो बताओ जरा, अगर मैं सोल्यूट में 50 पार्टिकल्स थे प्लस सॉल्वेंट में 50 पार्टिकल्स थे, इनको मिला दिया तो सोल्यूशन बन गया जिसमें कि 100 पार्टिकल्स हैं। एंट्रोपी 100 पार्टिकल्स हैं, बताओ एंट्रोपी ज़्यादा कहाँ पे होगी? सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में, क्योंकि 50 प्लस 50 पार्टिकल, 100 पार्टिकल एक साथ आ गए हैं, और 100 पार्टिकल जब एक साथ आएंगे तो रैंडमनेस वहाँ पर ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो आपको पता है कि एंट्रोपी ज़्यादा लोग बढ़ने से बढ़ती है, ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे तो ज़्यादा रैंडमनेस होगी, तो एंट्रोपी तो बढ़नी है। जब सॉल्यूट सॉल्वेंट को मिलाओगे तो पार्टिकल तो ज़्यादा होने हैं, तो इसलिए एंट्रोपी बढ़नी है। तो इसलिए एंट्रोपी हमेशा ग्रेटर देन 0 ही रहेगी, बिकॉज सोल्यूशन हैज़ मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, एंट्रोपी ग्रेटर देन 0 क्यों होती है? इसका जवाब जल्दी से कोई मुझे दो। बिकॉज Solution has more number of particles. देन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, देन इंडिविजुअल सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। इतना क्लियर है सभी को? Yes sir. हाँ, अब अगर सुनो ध्यान से, इस इक्वेशन में ये डेल्टा जी मिक्सिंग है, अभी आपने डेल्टा एस मिक्सिंग क्या लिखा था आइडियल गैस के लिए? 0 यस सर। और माइनस टी डेल्टा एस, माइनस टी डेल्टा एस मिक्सिंग। अब मुझे इतना बताओ, अगर डेल्टा एस मिक्सिंग क्या निकल के आई? पॉजिटिव, तो डेल्टा जी क्या निकल के आएगा फिर? Negative. नेगेटिव। तो बस यही दो कैरेक्टरिस्टिक्स, ये तीन मेनली हैं, ये दो तो सभी के लिए फिक्स्ड हैं, नॉन आइडियल के लिए भी और आइडियल के लिए भी।
ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसको बताने में काफ़ी टाइम लगा, बट आगे चीज़ें बिल्कुल सिंपल अब हो जाएंगी। लेकिन इस इस बात को अगर और अच्छे से करना है तो हमें इनके एग्जाम्पल लेने पड़ेंगे कि आखिरकार। सर ये डेल्टा जी वाली नॉन आइडियल में भी ट्रू है? बिल्कुल, ये 2 पॉइंट है ना बच्चों, बेटा जो चौथे और फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट सभी के लिए फिक्स हैं। और जब मैं नॉन आइडियल आएगा तो मैं इनको वापस से करूँगा, तभी मैंने कहा कि आइडियल नॉन की। आइडियल के लिए हाँ जी, नॉन आइडियल के लिए डेल्टा एच जीरो थोड़ी ना होगा। नॉन आइडियल के लिए डेल्टा एस जीरो तो नहीं होगा, लेकिन जो डेल्टा एस मिक्सिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होती है दोनों के लिए। क्यों? क्योंकि एकदम से पार्टिकल डबल होते हैं, तो इसमें बड़ा चेंज नहीं आता, लेकिन डेल्टा एस में बहुत बड़ा चेंज आता है। मेरी बात समझ पा रहे हो आप? सोचो, एक जगह 50 पार्टिकल हैं, दूसरी जगह 50 पार्टिकल हैं, एकदम से मिला दिया तो 100 पार्टिकल्स हो गए, तो एंट्रोपी सबसे ज़्यादा इंक्रीज होती है। इसलिए ये क्वांटिटी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहती है। और अगर डेल्टा एस बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा तो, और डेल्टा एस में कोई ज़्यादा मेजर चेंज नहीं आता है, तो डेल्टा जी नेगेटिव रहेगा। अंडरस्टूड? बढ़ाना भी नहीं आता, लोड ये कौन आया है अभी? ये जो इसे ऐसे स्टूडेंट बीच में आते हैं, ये क्लास के बच्चों की हरकत है, क्योंकि ये तो मैंने पासवर्ड चेंज कर दिया था, तो फिर और कौन जान सकता है इस पासवर्ड को? इसी तरह जो आपने पूछा था वो क्लियर है आपको? यस सर। हाँ, एंट्रोपी में बहुत ज़्यादा चेंज आता है। अमन, अमन यस सर। बेटा, ये पॉइंट क्लियर है ना आपको सारे? यस सर, क्लियर है। ओके। आदित्य, जो बच्चा भी न्यू न्यू नेम से आया था वो अभी है क्या ग्रुप में? मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। पता नहीं सर, शायद उसी वक्त लीव कर गया था। आप लोग यार, ये देखो आप 12th में हो गए हो, थोड़ा सा कोशिश करो कि क्लास डिस्टर्ब ना हो। अब ये मैंने पासवर्ड जो चेंज किया था, ये सिर्फ हमारे 12th F1 के बच्चों को ही पता था। फिर भी अभी आप लोग किसी से ऐसा बता करके क्लास को डिस्टर्ब करा रहे हो, जबकि स्मूथली क्लास चल रही है। चलो इसके एग्जाम्पल लेते हैं। अब एग्जाम्पल जब हम सीखेंगे तो एक बात आपको समझ में आ जाएगी कि कोई भी सोल्यूशन जो होता है वो आइडियल सोल्यूशन नहीं होता है, लेकिन कैसे समझें कि ये आइडियल को अप्रोच कर सकता है। जैसे पहला एग्जाम्पल है एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन, एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन। बताइए मुझे, एन हेक्सेन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H14। C6H14। और एन हेप्टेन का फॉर्मूला क्या है? C7H16। C7H16। ठीक है, अब मुझे बताइए जरा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने ए मान लिया, इसको हमने बी मान लिया। ए इंटरेक्शन का नाम क्या है यहाँ पे बताइए? हेक्सेन हेक्सेन में जो इंटरेक्शन होगा उस इंटरेक्शन का नाम क्या है? इंड्यूस्ड डाइपोल। हेक्सेन पोलर है कि नॉन पोलर है? मॉलिक्यूलर। हाँ, मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, बिल्कुल सही, मॉलिक्यूलर सॉलिड है। ये बेटा पोलर है कि नॉन पोलर है? नॉन पोलर। नॉन पोलर। और नॉन पोलर के बीच में फोर्स होते हैं, उसका नाम क्या होता है? मॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूलर फोर्स। दूसरा नाम क्या है इसका? दूसरा नाम इंड्यूस्ड डाइपोल। इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स या वन डर वाल फोर्स है ना, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स बोलते हैं ना। तो यहाँ पर इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स है, मॉलिक्यूलर फोर्स है। एक बीकर में ये है, दूसरे बीकर में जो एन हेप्टेन है
उनके बीच में क्या फोर्स होगा, उस फोर्स का नाम क्या होगा, वन डा वाल फोर्स, क्योंकि एन भी तो नॉन पोलर है। बताओ। यस सर। और जब Yes, sir. इन दोनों को जब मिला देंगे तो उनके बीच में जो फोर्स होगा उसका भी नाम क्या होगा, वंडरवॉल। वंडरवाल फोर्स। अब मुझे बताओ जरा, वंडरवाल फोर्स होगा ए बी के बीच में। मुझे बताओ, हेक्सेन और एन हेप्टेन में केवल एक कार्बन का डिफरेंस है। तो देखो यहाँ पर 6 कार्बन और 6 कार्बन के बीच में फोर्स, 7 कार्बन और 7 कार्बन के बीच में फोर्स, और 6 कार्बन और 7 कार्बन के बीच फोर्स में क्या फोर्सेज में ज़्यादा डिफरेंस होगा क्या? जब नेचर ऑफ द फोर्स का सेम है और मॉलिक्यूलर मास में भी ज़्यादा फर्क नहीं है, तो क्या ये नेचर ऑफ फोर्स मतलब इनिशियल इंट्रैक्शन फाइनल इंट्रैक्शन के एग्जैक्टली बराबर कभी नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जब मॉलिक्यूल अलग है तो फोर्स कैसे सेम हो सकते हैं एकदम से। लेकिन क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये सोल्यूशन बहुत ज़्यादा आइडियल को अप्रोच कर सकता है, यस या नो? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो ये सोल्यूशन हमारा आइडियल सोल्यूशन को अप्रोच कर सकता है, बिकॉज इनिशियल इंट्रैक्शन का नेचर, जो नेचर ऑफ इनिशियल इंट्रैक्शन है वही नेचर ऑफ फाइनल इंट्रैक्शन है, और उन मॉलिक्यूल के बीच में ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है। अंकिता, ये बात समझ में आ रही है आपको? चिराग? Yes, sir. हाँ, इस्ता बेटा क्लियर है? हर्ष आपको? हाँ, तो ये हो गया हमारा आइडियल सोल्यूशन का एग्जाम्पल। अब ध्यान रखना कि एक बात जरूर माइंड में रखना है कि कोई भी सोल्यूशन परफेक्टली आइडियल नहीं होता है, बट हम अप्रोच करा सकते हैं। जैसे दूसरा देखो, अब मैं कहूँ कि बेंजीन प्लस टॉलुइन, क्या ये सोल्यूशन भी लगभग आइडियल हो सकते हैं क्या? अप्रोच कर सकते नहीं कर सकता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में ना? Yes. यस सर। हाँ। तीसरा देखो, जैसे बच्चों ब्रोमोबेंजीन और आयरोबेंजीन में क्लोरोबेंजीन। हाँ, कोई खास फर्क आएगा क्या? अगर ये एक ये इंडिविजुअल मॉलिक्यूल है, एक ये मॉलिक्यूल है, इन दोनों को मिलाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगभग एक ही जैसे रहेंगे, यस या नो? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो ये सोल्यूशन बच्चों आइडियल सोल्यूशन को अप्रोच कर सकते हैं। बेंजीन प्लस टॉल्यून हो गया, है ना? जैसे मैं कहूँ कि C2H5Br और C2H5I, अगर इन दोनों को मिलाया जाए तो ये भी आइडियल सोल्यूशन को अप्रोच कर सकते हैं। क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, CCl4 ले लिया हमने और SiCl4 ले लिया। ये देखो ध्यान से, कार्बन टेट्राक्लोराइड, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि दोनों ही नॉन पोलर हैं। ये हमारे आइडियल सोल्यूशन है, ठीक है? ये सारी बात आइडियल सोल्यूशन के लिए ख़त्म हुई है, और इतना ज़्यादा टाइम आइडियल सोल्यूशन में कोई देता नहीं है। हमने काफ़ी ज़्यादा टाइम इसमें कंज्यूम कर दिया है, क्योंकि जल्दी से कैरेक्टरिस्टिक बता करके नॉन आइडियल में आ जाते हैं। बट ये कि आप नॉन आइडियल को ख़त्म करना थोड़ा आसान रहेगा। आप लोग अगर ये कह दो कि नहीं ये सारे पॉइंट क्लियर हैं तो मैं आगे बढ़ूँ। हाँ, ठीक है। और आपसे आपकी रिकॉर्डिंग भी आएगी, क्योंकि इसके पहले 11th का था, और थोड़ा सा अगर आप लोग ज्वाइन कम करोगे तो रिकॉर्डिंग नहीं भेजेंगे, अगर ज्वाइन सभी बच्चे करेंगे तो भेजेंगे। और इसको नोट्स प्लीज़ बनाते चलना। आपको 1-2 दिन में ही चैप्टर के नोट्स मुझे दिखाने पड़ेंगे, मैं यही देखूँगा जैसे भी हो सकता है। चलो, अब एक क्वेश्चन और बताओ, उसके बाद मैं फिर आगे बढ़ता हूँ। कोई मुझे बता सकता है कि आइडियल गैस और आइडियल सोल्यूशन में क्या डिफरेंस है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कहीं पूछा जाए चाहे ना पूछा जाए, बट एक नॉलेज के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडियल गैस और आइडियल सोल्यूशन में क्या डिफरेंस? आइडियल गैस में कोई इंटरेक्शन नहीं होती है, आइडियल सोल्यूशन में इंटरेक्शन होती है मॉलिक्यूल्स के बीच। वेरी गुड, बेस्ट, एकदम सही जवाब दिया है। यही बताना होता है। अगर कोई ये बताएगा कि आइडियल गैस वो होती है जो गैस लॉज को फॉलो करे, आइडियल सोल्यूशन वो होता है जो राउल्स लॉ को फॉलो करे, तो ये कोई डिफरेंस नहीं हुआ। ये कोई डिफरेंस में, इस डिफरेंस से आप खुद ही कुछ नहीं सीख पाओगे कि क्या ये बोला जाए। ठीक है, आल्दो ये पॉइंट अपने जगह सही हैं। आइडियल सोल्यूशन वो होता है
जिसमें कि इंटरेक्शन होते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में, बट वो इंटरेक्शन इनिशियल और फाइनल सेम होते हैं। लेकिन आइडियल गैस क्या होती है? आइडियल गैस में आपने ये पॉइंट पढ़ा था, देयर इज नो इंटरेक्शन और रिपल्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। ये होती है आइडियल गैस में कोई फोर्स ही नहीं काम करते, कोई फोर्स ही नहीं होता। ठीक है, क्या ये बात क्लियर है सभी बच्चों को? चिराग क्लियर है बात? यस सर। हाँ, उत्कर्ष आपको बेटा क्लियर है ना? प्रतिभा आपको? यस सर। ओके हाँ, तो ये डिफरेंस है बिटवीन आइडियल गैस एंड आइडियल सॉल्यूशन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अच्छा, आइडियल सॉल्यूशन के ग्राफ कैसे होंगे? जो आपने ये ग्राफ नहीं बनाया था, ये जो ग्राफ बनाया था कल आपने, सारे आइडियल सॉल्यूशन के ग्राफ हैं। इससे हमने दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल लेकर बनाया था कि एक्स ए टेंस टू 1, एक्स बी टेंस टू 0, और इधर हमने मान लिया एक्स ए टेंस टू 0 और एक्स बी टेंस टू 1। तो ये दोनों वोलेटाइल हैं ए और बी। तो बी की वजह से वेपर प्रेशर यहाँ पर पी नॉट बी है और ए की वजह से यहाँ पर पी नॉट ए है। तो इसके लिए राउल्ट्स लॉ ये था, इसके लिए राउल्ट्स लॉ ये था और रिजल्टेंट ये था। राउल्ट्स लॉ हम आइडियल के लिए ही पढ़ते हैं, पी एस इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, ये जो ग्राफ हमने बनाया था वो आइडियल सोल्यूशन के लिए ही बनाया था। ठीक है, तो अगर आइडियल सोल्यूशन का आपको ग्राफ बनाना है तो आप ये बना सकते हैं। राउल्ट्स लॉ आइडियल के लिए ही होल्ड करता है। नॉन आइडियल सोल्यूशन, चलो बताइए नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होंगे? व्हाट डू यू मीन बाय नॉन आइडियल सोल्यूशन? पहली डेफिनेशन क्या होगी? राउल्ट लॉ फॉलो ना करें। हाँ, सॉल्यूशन विच डज नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ। ठीक है, सो विच डज नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ फॉर ऑल रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, फॉर ऑल रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, ये दो टाइप के होते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, और दूसरा नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ठीक है, ये दो टाइप के होते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ठीक है, अब देखो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ क्या होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो देखो पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, ध्यान देना, इसमें जो सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन है प्लस सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन जो है वो सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन से ज़्यादा हो जाता है। जो सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन है और जो सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन है वो सॉल्यूट सॉल्वेंट से ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, दूसरा पॉजिटिव है, इसकी एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग ग्रेटर देन 0 होती है, इसकी डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग ग्रेटर देन 0 होती है, और जो लास्ट के दो पॉइंट थे वो तो सेम ही रहते हैं। डेल्टा एच मिक्सिंग ग्रेटर देन 0, डेल्टा वी मिक्सिंग ग्रेटर देन 0, और ये सारी चीज़ें ग्रेटर देन 0 होती हैं फॉर पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ।
अब इन चीज़ को एग्जाम्पल समझते हैं कि कैसे ये ट्रू है। तो देखो ध्यान से, एक एग्जाम्पल लेते हैं। पहले ये कैरेक्टरिस्टिक्स सबने देख लिया, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिया सब लोगों ने, आदित्य, अमन, आर्यन। यस सर। यस यस सर। ओके, देखो सर हमारी मैथ की क्लास है अभी। यस सर। कितने बजे से? सर 9:30 से।